अगर आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दिलचस्पी रखते हैं तो यह जानना आपके लिए जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आमतौर पर धीरे धीरे चलता है, लेकिन कभी-कभी एक घोषणा सब कुछ हिला सकती है। 29 जुलाई 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर पोस्ट किया, 1 अगस्त से भारत के आयातों पर 25% का भारी टैरिफ लगाया जाएगा और इसके साथ एक अतिरिक्त पेनल्टी भी जोड़ी जाएगी। यह कोई छोटी मोटी धमकी नहीं थी। इसका लक्ष्य अमेरिका को होने वाले भारत के हर निर्यात पर था, जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इस घोषणा से भारतीय बोर्डरूम्स और सरकारी कार्यालयों में हलचल मच गई और वार्ताकार घबरा गए। ट्रंप का अल्टीमेटम विवरण में तो स्पष्ट नहीं था, लेकिन इरादे में बिल्कुल साफ था। यह महीनों की तनावपूर्ण बातचीत का परिणाम था। इस बमशेल को अचानक गिराकर अमेरिका ने भारत को प्रतिक्रिया देने का लगभग कोई समय नहीं दिया। भारत के लिए दांव बहुत बड़े थे। 25% टैरिफ और अतिरिक्त पेनल्टी से उसके उत्पाद फार्मास्यूटिकल से लेकर आईटी तक अमेरिका में बहुत महंगे हो जाएंगे, जिससे नौकरियों और आर्थिक स्थिरता को खतरा होगा। ट्रंप का पोस्ट सिर्फ बातें नहीं थी, यह भारत के आर्थिक भविष्य के लिए एक सीधा चुनौती थी और ट्रेड वॉर के इस माहौल में यह एक नाटकीय शोडाउन के लिए मंच तैयार कर रहा था। चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि टैरिफ क्या होते हैं और ये क्यों जरूरी हैं। टैरिफ एक तरह का टैक्स है जो किसी देश में बाहर से आने वाली चीजों पर लगाया जाता है। इससे विदेशी सामान महंगा हो जाता है। जैसे अगर भारत से अमेरिका भेजा गया स्मार्टफोन $200 का है और उस पर 25% टैरिफ लग जाता है, तो अब वही फोन अमेरिका में $250 का बिकेगा। यानी वह फोन अब कम लोगों को खरीदने लायक लगेगा। सरकारें टैरिफ का इस्तेमाल अपनी घरेलू कंपनियों को विदेशी मुकाबले से बचाने, सरकारी कमाई बढ़ाने या दूसरे देशों पर दबाव डालने के लिए करती है। लेकिन टैरिफ लगाने से अक्सर दोनों देशों को नुकसान होता है, सिर्फ एक को नहीं। भारत के निर्यातकों की बिक्री कम हो जाती है और अमेरिका के लोग वही सामान अब ज्यादा दाम में खरीदते हैं। जिन अमेरिकी कंपनियों को भारतीय सामान की जरूरत होती है, उनकी लागत भी बढ़ जाती है, जिससे पूरी सप्लाई चेन गड़बड़ा सकती है। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब टैरिफ की धमकी देते हैं, तो वे इस आपसी आर्थिक जुड़ाव को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। इससे ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें दोनों देशों को नुकसान हो सकता है। आज की जुड़ी हुई दुनिया में टैरिफ का असर हर जगह फैलता है, कीमतें बढ़ती हैं और नौकरियों पर असर पड़ता है। आज की सप्लाई चेन बहुत नाजुक है, एक बड़ा टैरिफ उसे तोड़ सकता है। इसलिए टैरिफ सिर्फ सरकारों की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसका असर आम लोगों की जिंदगी और रोजगार पर भी पड़ता है। भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ व्यापारिक संबंध है। 2024 में लगभग $190 बिलियन के वस्त्र और सेवाओं का आदान प्रदान हुआ। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, जो फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सेवाएं, वस्त्र और आभूषण जैसे $77 बिलियन के उत्पाद खरीदता है। ये निर्यात लाखों भारतीय नौकरियों का समर्थन करते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स से लेकर टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स तक। भारत भी अमेरिका से $42 बिलियन के उत्पाद आयात करता है, जैसे कि विमान, मशीनरी, चिकित्सा उपकरण और कृषि उत्पाद। एप्पल जैसी टेक्नोलॉजी कंपनियां भारत को एक प्रमुख विकास बाजार के रूप में देखती हैं, लेकिन व्यापार संतुलित नहीं है। भारत अमेरिका से जितना खरीदता है, उससे अधिक बेचता है, जिससे $45.8 बिलियन का अमेरिकी व्यापार घाटा बनता है। ट्रंप के लिए यह घाटा एक अनुचित संबंध का प्रमाण है और टैरिफ की धमकी का एक मुख्य कारण है। अमेरिका व्यापार को पुनर्संतुलित करना चाहता है, लेकिन दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए दांव बहुत ऊंचे हैं। यह केवल आंकड़ों की बात नहीं है, यह नौकरियों, विकास और वैश्विक प्रभाव की भी बात है। अगर 25% टैरिफ लगाया जाता है, तो भारतीय निर्यातकों को तुरंत संकट का सामना करना पड़ेगा। तिरुपुर की एक टेक्सटाइल फैक्ट्री को लीजिए। रातों रात उसकी टी शर्ट्स अमेरिकी खरीदारों के लिए बहुत महंगी हो जाएंगी, जो कहीं और सस्ते आपूर्तिकर्ताओं की ओर रुख कर लेंगे।
यह झटका भारत के निर्यात क्षेत्रों में फैल जाएगा, जिससे टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स और कई अन्य क्षेत्रों में लाखों नौकरियों को खतरा होगा। नौकरी का नुकसान सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि किसानों से लेकर ट्रक ड्राइवरों तक सभी को प्रभावित करेगा। वित्तीय बाजार प्रतिक्रिया देंगे, विदेशी निवेशक बाहर जा सकते हैं, रुपया कमजोर हो सकता है और उधारी की लागत बढ़ सकती है। आयातित वस्तुएं महंगी होने से महंगाई बढ़ सकती है। एक बार जब अमेरिकी खरीदार नए आपूर्तिकर्ता ढूंढ लेते हैं, तो भारतीय निर्यातकों के लिए उन्हें वापस पाना मुश्किल हो जाता है, चाहे बाद में टैरिफ हटा भी दिए जाएं। नुकसान लंबे समय तक रह सकता है, जिससे वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की महत्वाकांक्षाओं को खतरा होगा। यूएस के दृष्टिकोण से यह कोई रैंडम हमला नहीं है। यह भारत द्वारा कई वर्षों से की जा रही अनुचित व्यापार नीतियों का जवाब है। यूएस का औसत टैरिफ केवल 2.4% है, जबकि भारत का 5.2% है, जो 2 गुने से भी अधिक है। ट्रंप भारत को टैरिफ किंग कहते हैं और हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल जैसे उत्पादों पर उच्च शुल्क का हवाला देते हैं। यूएस गैर टैरिफ बाधाओं की भी शिकायत करता है, जैसे रेड टेप, अचानक नियमों में बदलाव और कड़े सर्टिफिकेशन की आवश्यकताएं। वॉशिंगटन को असली सुधार चाहिए। कृषि, बीमा और ई-कॉमर्स क्षेत्रों में अमेरिकी कंपनियों के लिए अधिक पहुंच। वास्तव में यूएस को एक समान अवसर वाला मैदान चाहिए, न कि केवल प्रतीकात्मक बदलाव। ट्रेड डिस्प्यूट्स सिर्फ टैरिफ्स के बारे में नहीं हैं, यह जियोपॉलिटिक्स के बारे में भी हैं, खासकर रूस के साथ भारत के संबंधों को लेकर। जैसे जैसे अमेरिका और उसके सहयोगी यूक्रेन को लेकर रूस पर प्रतिबंध लगाते हैं, भारत रियायती रूसी तेल खरीदना जारी रखता है, अब उसके आयात का 1/3 से भी अधिक। भारत के लिए यह किफायती ऊर्जा का सवाल है, अमेरिका के लिए यह रूस के युद्ध को फंड करने का मामला है। भारत फाइटर जेट्स से लेकर मिसाइलों तक रूसी सैन्य उपकरणों पर भी निर्भर है। अमेरिका को चिंता है कि यह निर्भरता संवेदनशील अमेरिकी तकनीक को खतरे में डाल सकती है। भारत रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर देता है और पक्ष चुनने से इनकार करता है, लेकिन वॉशिंगटन का धैर्य खत्म हो रहा है। ट्रेड वार्ताएं अब भारत को मॉस्को से दूर करने की मांगों में उलझ गई है। टैरिफ की धमकी एक दबाव का साधन है, जो भारत को पश्चिमी देशों के साथ और अधिक निकटता से जुड़ने के लिए मजबूर कर रही है। जैसे जैसे डेडलाइन करीब आ रही है, दोनों पक्षों के वार्ताकार ट्रेड वॉर से बचने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। भारत ने कुछ रियायतें दी हैं, हार्ले डेविडसन और कृषि उत्पाद जैसे अमेरिकी गुड्सों पर कम टैरिफ और डिजिटल टैक्सों पर लचीलापन दिखाया है। लेकिन अमेरिका को गहरे बदलाव चाहिए, कृषि, बीमा और ई-कॉमर्स में अधिक बाजार पहुंच। भारत को डर है कि बहुत तेजी से खुलने से उसके किसानों और छोटे व्यवसायों को नुकसान हो सकता है। गतिरोध, भारत के कदम बहुत छोटे लगते हैं, जबकि अमेरिका की मांगें बहुत बड़ी हैं। अगर बातचीत विफल होती है तो दोनों पक्षों को नुकसान होने का खतरा है, लेकिन कोई भी पहले झुकना नहीं चाहता। घड़ी टिक टिक कर रही है, क्या समझौता होगा या टैरिफ लगेंगे। हेडलाइंस से परे आम लोग ही हैं जो ट्रेड वॉर का असली दर्द महसूस करते हैं। अमेरिकियों को भारत से कपड़े, दवाइयां और रोजमर्रा के सामान पर अधिक कीमतें चुकानी पड़ेंगी। भारतीय उपभोक्ताओं को आईफोन, लैपटॉप और यहां तक कि बादाम के लिए भी अधिक पैसे देने पड़ सकते हैं अगर भारत जवाबी कार्रवाई करता है। भारत में सबसे बड़ा झटका एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स में जॉब लॉस का होगा, जिससे लाखों परिवारों को खतरा हो सकता है। आर्थिक अनिश्चितता दोनों देशों में फैल जाएगी, जिससे विकास और निवेश धीमा हो जाएगा। कई लोगों के लिए बेहतर जीवन के सपने एक ऐसे विवाद से रुक सकते हैं जो उनके नियंत्रण से बाहर है। ट्रेड वॉर सिर्फ अर्थव्यवस्थाओं को ही नुकसान नहीं पहुंचाते, वे जिंदगियों को भी प्रभावित करते हैं। जो एक राजनीतिक गतिरोध के रूप में शुरू होता है, वह जल्दी ही हर जगह परिवारों के लिए संकट बन सकता है। जैसे जैसे डेडलाइन नजदीक आती है, भारत को बड़े परिणामों के साथ एक कठिन विकल्प का सामना करना पड़ता है।
भारत एक डील सुरक्षित करने, नौकरियों की रक्षा करने और अमेरिकी बाजार तक पहुंच बनाए रखने के लिए रियायतें दे सकता है, लेकिन इसमें अपनी इंडस्ट्रीज को उजागर करने और कमजोर दिखने का जोखिम भी है। या फिर भारत दृढ़ रह सकता है, अपनी संप्रभुता की रक्षा कर सकता है और आर्थिक नुकसान के लिए तैयार रह सकता है, निर्यात को विविधीकृत करने और अमेरिकी निर्भरता को कम करने की उम्मीद में। दोनों रास्तों में जोखिम है, आर्थिक नुकसान, नौकरियों का जाना या तनावपूर्ण रणनीतिक संबंध। यह निर्णय भारत के भविष्य को आकार देगा, आर्थिक रूप से और भू राजनीतिक रूप से। कोई आसान जवाब नहीं है, यह प्राथमिकताओं और राष्ट्रीय संकल्प की परीक्षा है। भारत को क्या करना चाहिए, स्थिरता के लिए समझौता करना या संप्रभुता के लिए दृढ़ रहना? यही विकल्प उसके भविष्य को परिभाषित करेगा। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे और अपडेट्स मिलते रहें।